आज हमारे पास है एक 2006 बेंटली फ्लाइंग स्पर और ये कार मोहित तनाजा कार डील्स पर आ रखी है फॉर सेल। तो इट्स बट ऑब्वियस हम मिस करने वाले हैं इस कार का एक छोटा सा रिव्यू। अब इस रिव्यू को शुरू करने से पहले हम बात करते हैं पहले इस कार की प्राइसिंग की, क्योंकि एक न्यू बेंटली फ्लाइंग स्पर का जो प्राइस है वो राउंड अबाउट 3.41 करोड़ है का टॉप मॉडल, एंड दैट टू जस्ट शोरूम प्राइस, यानी कि आपको ऑन रोड उससे कहीं ज़्यादा पड़ने वाली है। लेकिन एक 2006 बेंटली फ्लाइंग स्पर आपको सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रुपीज़ की मिल रही है मोहित तनाजा कार डील्स पर। दैट्स राइट, जस्ट 50 लाख रुपीज़ फॉर अ बेंटली, एंड दैट इज़ अ बिग थिंग। एंड यही नहीं, मोहित तनाजा कार डील्स की आफ्टर सेल सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। कार लेने के बाद आपको अगर कार कहीं पे भी ट्रांसफ़र करानी हो, सर्विस करानी हो, इंश्योरेंस करानी हो, तो मोहित तनाजा कार डील्स आपको वो भी बहुत ज़्यादा जेन्युइन रेट्स पे सब कुछ करवा के दे सकते हैं। यानी कि 50 लाख रुपीज़ में आपको एक बेंटली मिल रही है विद वेरी गुड आफ्टर सेल सर्विसेज। मेरे हिसाब से ये एक स्टील डील है गाइस। एंड अगर आपको ये कार या कोई भी और कार में इंटरेस्ट हो, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं या हमें डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई है, हमें ज़रूर कांटेक्ट करें एंड हम आपको एक लग्जरी कार, स्पोर्ट्स कार या कोई भी कार के साथ हम आपको एक अच्छी डील दिला सकते हैं। तो अब इसी के साथ करते हैं कार का रिव्यू शुरू। अब अगर हम किसी भी बेंटली की स्टाइलिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा डिस्टिंग्विशिंग फीचर बेंटली का होता है उस कार की हेडलाइट्स। एंड इस कार में भी हमें वही सेम हेडलाइट्स मिलती हैं, क्वाड हेडलैम्प सेटअप, और एक साइड पे हमें मिलता है ड्यूल प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप। बट एक चीज़ गौर करने वाली इस कार में ये है कि जो हमारे पास मेन हेडलैम्प है, अगर आप इस कार को लो बीम पे चलाते हैं, वो हमें मिलती है वाइट लाइट। लेकिन जैसे ही आप इस कार की हाई बीम्स ऑन करेंगे तो ये वाली हेडलाइट ऑन हो जाएगी और उसके अंदर आपको मिलती है येलो लाइट। तो मुझे नहीं पता कि रात को ये गाड़ी चलाते हुए इसके अंदर व्हाइट और येलो का कॉम्बिनेशन कैसा लगेगा, बट दैट्स व्हाट बेंटली एक्चुअली वेंट विद। अगर हम कुछ और स्टाइलिंग क्यूज की बात करें तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें फ्रंट एंड पे हमें बेंटली का जहाँ लोगो मिलता है वो मिलता है हमें यहाँ टॉप पर, ग्रिल के ऊपर और हुड के थोड़े से नीचे। और ये सेंटर डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। बेंटली का हमें बी देखने को मिलता है जिसके साथ में हमें विंग्स मिलते हैं, वेरी ब्यूटीफुल। बाकी अगर हम इस कार की ग्रिल की बात करें तो वंस अगेन इट इज़ द ट्रेडिशनल बेंटली स्टाइल ग्रिल, जो कि सेंटर पार्टीशन है और हमें दोनों साइड स्क्वेरिकल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। तो ऑल इन ऑल बेंटली एक बहुत ज़्यादा सुंदर कार है और इस कार की विड्थ, इस कार की रोड प्रेजेंस इतनी ज़्यादा है कि इट्स डेफिनेटली गोइंग टू टर्न अ लॉट ऑफ हेड्स ऑन द रोड। अब अगर हम स्टार्ट करें इस कार की साइड स्टाइलिंग के साथ तो सबसे पहले तो मैं फ्रेम से जाता हूँ और आप एक देखिए इस कार की लेंथ। Literally, it is one of the most longest cars that I have ever seen. बहुत लंबी है ये कार। एंड अगर हम कुछ स्टाइलिंग की उसकी बात करें तो सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा इस कार में क्रोम ट्रीटमेंट बहुत अच्छी दी गई है। ऑब्वियसली लग्जरी कार्स के अंदर क्रोम एक ऐसी चीज़ होती है जो लग्जरी एक तरह से डिपिक्ट करती है। तो अगर हम देखें इस कार के जो एलॉय व्हील्स हमें मिलते हैं 19 इंच के एलॉय व्हील्स हैं, कंप्लीटली क्रोम ट्रीटेड। अगर हम यहाँ विंडो सिल्स के आसपास देखें तो हमें यहाँ क्रोम देखने को मिलता है, डोर हैंडल्स के ऊपर हमें क्रोम देखने को मिलता है, यहाँ नीचे हमें क्रोम देखने को मिलता है। हर जगह क्रोम की हमें ट्रीटमेंट दी गई है जो एक बहुत ज़्यादा लग्जरियस और ऑपुलेंट फील देती है इस कार को। लेकिन दो चीज़ें हैं जो मेरे को बात करनी है। सबसे पहली तो अगर हम इस विंडो की बात करें तो सबसे पहले तो बहुत गाड़ियों में आपने देखा होगा जो विंडो होती है वो यूजुअली कार की लाइन के साथ यहाँ तक एक्सटेंड होती है, लेकिन इस कार में उन्होंने यहीं पर ऐसे ख़त्म कर दिया है जो कि बहुत ऑड लग रहा है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि हम कंफर्ट सेक्शन में देखने वाले हैं, तो स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम इस कार की हेडलाइट्स को ऑन करते हैं तो यूजुअली हेडलाइट्स कहाँ होती हैं, ऑब्वियसली गाड़ी के आगे होती हैं। लेकिन इस कार में एक लाइट है जो कि ORVM पे भी जलती है, यहाँ पर और दूसरी साइड पे। ये क्यों है? ये शायद इस कार की विड्थ की वजह से है, क्योंकि ये कार इतनी ज़्यादा लंबी है तो ताकि दूसरे रोड गोइंग को पता चले, ऑन गोअर्स को पता चले कि ये एक कार आ रही है और यहाँ पर हमें लाइट दी गई है रात के लिए। बट अदर देन दैट मुझे कोई एक्चुअल रीज़न नहीं पता कि ये यहाँ पर लाइट क्यों दी गई है। अब अगर हम रियर साइड पे आए बेंटली फ्लाइंग स्पर की, तो एक बेंटली की एक चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ये है कि उन्होंने अपने हर कार में एक कंसिस्टेंसी रखी हुई है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हर बेंटली की जो हेडलैम्प रहती है वो सेम रहती है, ग्रिल डिज़ाइन है वो सेम रहता है। वैसे रियर पे भी अगर हम इस कार के टेल लैंप्स देखें तो ये जो टेल लैंप्स हैं, जो ओवल डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ये हर बेंटली में सेम रहता है। ओवरऑल टेल लैंप स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है लेकिन ओवल डिज़ाइन आपको हर बेंटली में मिलेगा ही मिलेगा। एंड ये एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी अगर हम इस कार के रियर एंड की यूजुअली बात करें तो यहाँ पर हमें बेंटली लोगो मिलता है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उसके अलावा फ्लाइंग स्पर कौन सा मॉडल है कुछ भी नहीं लिखा गया है। एंड यही सिंप्लिसिटी इस कार को एक नेक्स्ट लेवल एलिगेंस देती है, एंड दैट इन माय ओपिनियन इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट बेंटली।
अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें बेंटली फ्लाइंग स्पर के अंदर, तो यहाँ पर हमें एक मिलता है W12 इंजन, 6 लीटर का W12 इंजन, जो कि प्रोड्यूस कर सकता है 551 हॉर्स पावर एंड 479 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क, जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर्स हैं। लेकिन क्योंकि ये एक लग्जरी कार है, हर एक चीज़ लेदर फील्ड है, मेटल फील्ड है, इसीलिए इस कार का वेट बहुत ज़्यादा है और इतना बड़ा इंजन इस कार को पावर करने के लिए एब्सोल्युटली चाहिए। अब फीचर्स की शुरुआत हम करेंगे इस कार के स्टीयरिंग व्हील के साथ। एक कम्प्लीटली लेदर फिनिश्ड और वुड फिनिश स्टीयरिंग व्हील हमें इस कार में मिलता है, जिसकी फिट एंड फिनिश बहुत ज़्यादा अच्छी है। मल्टी फंक्शनिंग स्टीयरिंग व्हील है। ऑब्वियसली यहाँ पर हमें बटन्स दिए गए हैं इस कार की क्रूज़ कंट्रोल के लिए। इतनी एक्सपेंसिव कार है, ऑब्वियसली हमें मिलेंगे ये सारे बटन्स क्रूज़ कंट्रोल के लिए। देन यहाँ पर हमारे पास बटन आते हैं इस कार के वॉइस कमांड के लिए। येस, 2006 की कार के अंदर भी हमारे पास वॉइस कमांड है, लेकिन ऑब्वियसली ये AI वॉइस कमांड नहीं है। आपके पास जो फीचर्स यहाँ पर दिए गए होंगे सिर्फ वही चीज़ें आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कॉल एंड और पिक करने का बटन, यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल बटन यहाँ मिल जाते हैं। एंड देन ये बटन हमारे पास दिए गए हैं इस कार की सेंट्रल डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेंट्रल डिस्प्ले की, तो सबसे पहले हमारे पास अभी ये मेन मेन्यू आ जाता है, जिसके अंदर हमें बताया गया है कि यहाँ पर हमारा जो गियर है वो P में है, यानी कि पार्किंग में। हमारी कार की कंजम्पशन कितनी है, हमारी कार की जो रेडियो है वो कौन से FM पे चल रहा है। एंड देन यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ओडोमीटर, यहाँ पर आ जाता है कार की जो टेम्परेचर है, आउटसाइड टेम्परेचर वो। एंड देन यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल ओडोमीटर आता है वो आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम मेन्यू का बटन दबाएं, यहाँ पर आप उसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास अब आ जाता है नेविगेशन। तो नेविगेशन के लिए एक्चुअली हमारे पास एक CD आती है बेंटली की, जो हमें यहाँ पर इंसर्ट करनी पड़ती है, तभी नेविगेशन चलता है। तो अभी वो CD एक्टिवेटेड नहीं है, इसीलिए यहाँ पर वो नेविगेशन बता रहा है कि नॉट एक्टिव। बाकी अगर हम यहाँ पर और मेन्यू दबाएं तो हमारे पास नेक्स्ट आता है टेलीफोन की सेटिंग्स। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हमारा फ़ोन जो है वो ब्लूटूथ से इस कार में कनेक्टेड होता तो यहाँ पर टेलीफोन की सेटिंग्स आ जाती हैं। द नेक्स्ट अप हमारे पास आता है टेलीफोन। इस कार में एक्चुअली हमें एक जो पुराने नोकिया टाइप के फ़ोन आते थे ना, वैसा सा एक फ़ोन हमें मिलता था, जो कि हमें यहाँ पर कनेक्टेड मिलता है। तो अगर मैं इस पार्ट को यहाँ पर मैं ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो फ़ोन आता था, जिसको हम ये बटन दबा के वो ऊपर होकर यहाँ से फ़ोन निकल जाता था। तो लेकिन आजकल वो फ़ोन ऑब्वियसली नहीं चलेगा, तो इसीलिए वो फ़ोन इस कार में नहीं है, लेकिन उस फ़ोन की सारी सेटिंग्स आपके पास यहाँ पर आ जाती थी। देन अगर हम यहाँ पर मेन्यू दबाएं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है इस कार में FM वगैरह चेंज करने के लिए। जैसे अभी बिग FM चला हुआ है, यहाँ हम कोई और फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। मेन्यू में अगर हम और जाएंगे तो हमारे पास सिंस स्टार्ट की आ जाती हैं, जिसके अंदर हमें बताया गया है कि जो हमारी कार है वो भी 14 मिनट से ऑन है अभी, लेकिन कार क्योंकि कहीं चली नहीं है, वो खड़ी है, इसलिए बाकी सब चीज़ें या तो ज़ीरो हैं या डैशेज़ हैं। देन अगर हम और मेन्यू में आगे जाएं तो हमारे पास आता है वार्निंग। तो यहाँ पर स्पीड वार्निंग को आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्क्रोलर के थ्रू आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। एंड आप यहाँ पर स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरे को इसको 100 करना हो तो यहाँ से मैं 100 भी कर सकता हूँ। देन अगर मैं फिर से मेन्यू दबाऊंगा तो हमारे पास आ जाती है वापस इस कार की मेन मेन्यू। तो ये था इस कार की सेंट्रल डिस्प्ले के लिए, जो कि ड्राइवर के लिए दी गई है। और देन हमारे पास एक और डिस्प्ले आ जाती है इस कार में, जो कि दी गई है यहाँ पर। तो अब हम बात करते हैं इसकी। तो अगर हम बात करें इस डिस्प्ले की, सबसे पहले तो हम इसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती हैं इस कार में AC सेटिंग्स। तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं इकॉन, कहाँ पर आपको हवा चाहिए, इसके थ्रू आप इसकी हवा भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस कार के अंदर ये जो डायल है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए मेरे पास, और मैं इसको इस तरफ नहीं घुमा सकता क्योंकि और मतलब 0 से नीचे तो क्या ही जाएगा। तो इसीलिए ये जो डायल है वो एक्चुअली मूव नहीं कर रही है। अगर मैं ज़ोर भी लगाता हूँ तो डायल मूव नहीं कर रही है, लेकिन अगर मैं इस तरफ मूव करता तो ये बहुत आराम से इस तरफ मूव हो रही है। तो अगर मैं बिल्कुल यहाँ पर एंड में ले जाऊँगा, तब क्योंकि मैं एंड रीच कर चुका हूँ, मैं और नीचे नहीं जा सकता, इसलिए मैं कोशिश करूँगा भी तो भी ये डायल और पीछे नहीं जाएगी। ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लगी मुझे इस डायल की, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है। ये जो डायल है ये एक्चुअली बहुत इंट्यूटिव है और आपको फीडबैक देती है, ये सबसे बड़ी बात अच्छी लगी मुझे। बाकी ये जो स्क्रीन है, ये आपको टच स्क्रीन नहीं मिलती, इसलिए आपको यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको यहाँ पर हवा अपने पैरों में चाहिए, तो पहले तो आप AC ऑन कर लीजिए, एंड देन अगर आप इसको दबाते हैं तो यहाँ पर हवा नीचे आ जाएगी। देन अगर आपको फेस पे भी चाहिए तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये सब बटन मेरे को काफ़ी अच्छे लगे। बाकी अगर मैं यहाँ पर अदर फंक्शन में जाऊँ तो यहाँ के जो हमारे पास पीछे वाली सीट्स के जो AC हैं, मैं उसको भी कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि इस कार में हमें 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। यहाँ पर फ्रंट जोन के लिए, यहाँ पर है ड्राइवर के लिए, दूसरा जोन हमारे पास पैसेंजर के लिए यहाँ पर आ जाता है, 2 जोन हमारे पास पीछे के लिए भी है। तो यहाँ से मैं उनको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट नेविगेशन बताऊँ तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इसके अंदर एक नेविगेशन CD आती है, तो क्योंकि वो CD अभी एंटर्ड नहीं है इसलिए यहाँ पर नेविगेशन सिस्टम नहीं चल रहा। बाकी हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी इस कार की ट्रिप सेटिंग्स। तो यहाँ पर अब देखें तो फ्रॉम द स्टार्ट तो ये बता रहा है कि 25 मिनट से ये कार ऑन है, 0 किलोमीटर चली है, क्योंकि
हम शोरूम में खड़े हैं। लॉन्ग टर्म स्टेटिस्टिक्स अगर आप इस कार के देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आप सब कुछ रीसेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इस कार का सब कुछ, जब मैं कार की शूटिंग तैयार कर रहा था तो मैंने उस टाइम पर रीसेट कर दिया था, इसलिए सब कुछ 0-0 दिखा रहा है। वैसे नॉर्मली आपको यहाँ पर सारे ऑप्शंस वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। तो अगर हम बाकी नेक्स्ट जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी इस कार में। तो वंस अगेन क्योंकि हमारे पास इसमें नेविगेशन अभी एंटर्ड नहीं है, वो डिस्क अभी एंटर्ड नहीं है, इसलिए नेविगेशन के रिगार्डिंग भी हमें ट्रैफिक कंट्रोल्स नहीं दिख रहे। लेकिन अगर वो डिस्क हम इसमें डाल देंगे तो यहाँ पर हमारे पास ट्रैफिक की भी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। बाकी देन हमारे पास आ जाती है इस कार में एच बुक, जो कि है शॉर्ट फॉर्म फॉर द हैंड बुक। बाकी हैंड बुक भी इस कार में एक्चुअली एक CD की फॉर्म में ही है। तो अगर हम उस CD को इस कार के अंदर डालें तो इस कार की जो ओनर्स मैनुअल है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल फॉर्म हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। देन हमारे पास आ जाता है इस कार में सेटअप। तो अगर हम सेटअप में जाएं तो यहाँ पर हम बहुत चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यूज़र प्रोफाइल, मान लीजिए इस कार को चलाने वाले और भी लोग हैं, जैसे की 1, की 2, की 3 के रिगार्डिंग। देन अगर मान लीजिए आपको गेस्ट प्रोफाइल ऑन करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, तो ये चीज़ है। बाकी अगर हम यहाँ से वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल करना चाहें, क्योंकि इस कार में जो सेंसर्स हैं वो किस वॉल्यूम पे आपको चाहिए वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। बाकी अगर हम यहाँ पर और अदर फंक्शंस में जाएँ तो हमारे पास और चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि डेट एंड टाइम, यूनिट्स ऑफ मेजर, तो ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं। अगर हम बाकी जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है डिपार्चर एंड अराइविंग लाइट्स। तो डिपार्चर एंड अराइविंग लाइट्स में होता क्या है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए जब आप गाड़ी ऑफ करते हैं तो यहाँ पर इस फीचर के थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं कि गाड़ी को ऑफ करने के बावजूद भी हमें कितनी देर तक इस कार की जो हेडलाइट्स हैं उनको ऑन रखना है। क्योंकि मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर अगर थोड़ा सा मतलब आगे आपको देखना है कि कहीं बारिश वगैरह हो रही है, तो अगर आपको किसी पडल में पैर नहीं रखना तो वो हेडलाइट्स आपका काम करेंगे। तो यहाँ पर आप टाइम सेट कर सकते हैं आपको कितनी देर तक वो हेडलाइट्स ऑन चाहिए, जैसे कि आपको 3 मिनट्स तक आप हेडलाइट्स को ऑन रख सकते हैं इसके थ्रू। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी मुझे। यहाँ पर हम इसको वापस ऑफ कर देते हैं। देन अगर हम यहाँ पर वापस आए तो लैंग्वेज हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है। लैंग्वेज के अंदर ऑब्वियसली हमारे पास नॉर्मल चीज़ें, अगर आपको इस डिस्प्ले की लैंग्वेज चेंज करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है अलार्म सिस्टम्स की। तो अलार्म सिस्टम्स में अगर हम इस किसी भी सेंसर को ऑफ करना चाहें, जैसे कि मान लीजिए इंटीरियर सेंसर को हम ऑफ करना चाहें या टिल्ट सेंसर को हम ऑफ करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। एंड वो सेंसर्स करते क्या है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये था सेटअप के बारे में। बाकी अगर हम व्हीकल सेटिंग्स के अंदर जाएं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है इस कार का TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो यहाँ से अगर आप इसको ऑन करना चाहें यहाँ से आप इसको ऑन भी कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है इस कार में हेल्प। ये जो हेल्प है ये एक्चुअली किसी भी डिस्प्ले के लिए काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं AC में जाता हूँ, यहाँ पर मैं हेल्प दबाता हूँ तो यहाँ पर आपके पास ना एक ऑप्शन आ जाएगा एंड हेल्प या करंट मेन्यू। तो यानी कि करंट मेन्यू में, जैसे करंट मेन्यू में भी हमारे पास AC ऑन है तो वो AC में क्या क्या आपको हेल्प चाहिए उसके ऑप्शंस आपको दिखा देगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर ट्रैफिक में जाता हूँ, यहाँ पर अगर मैं हेल्प दबाता हूँ तो यहाँ पर वो ट्रैफिक में आपको बताएगा कि ट्रैफिक करता क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप ओके भी दबा सकते हैं। देन अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए व्हीकल में आता हूँ, यहाँ पर मैं हेल्प दबाता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं करंट मेन्यू में दबाऊंगा तो आपको बताता है कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग चेक होता है व्हीकल सेटिंग्स के अंदर। तो ये हेल्प बटन काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। बाकी फ़ोन के अंदर हमारे पास वापस से वही चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि मैंने आपको इस कार में बताया था कि एक पहले वो पुराने, वो जो बहुत ही पुराने नोकिया के फ़ोन आते थे वैसे इस कार में चलते थे। तो उस फ़ोन की सारी सेटिंग्स आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी अगर मैं यहाँ पर ऑडियो TV में जाऊँ तो यहाँ पर आप ऑडियो यानी कि FM वगैरह, मेगाहर्ट्ज़ वगैरह सेट कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर हमारे पास आ जाता है इस कार का रीसेट बटन, यानी कि रेडियो के प्रीसेट्स अगर आपको सब रीसेट वगैरह करने हो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये था इस कार की डिस्प्ले के बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल डिस्प्ले है, आपको हर एक चीज़ बहुत इंट्यूटिव तरीके से अच्छी से दी गई है इस डिस्प्ले के अंदर। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। बाकी अगर हम कुछ और चीज़ों की बात करें, जैसे कि हम नीचे अगर हम यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर हमारे पास इस कार में मिरर कंट्रोल्स आता है, यानी कि जो इस कार के ORVMs हैं उन सब के कंट्रोल्स हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं। येस दैट्स राइट, यहाँ पर हमें ORVMs के कंट्रोल नहीं मिलते। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ शीशों के कंट्रोल्स, फ्यूल कैप का कंट्रोल और डिक्की का कंट्रोल दिया गया है, लेकिन बाकी सारे कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। स्टार्ट स्टॉप बटन हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। इस कार की हैंड ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है, यहाँ दी गई है। देन हमारे पास इस कार का गियर लेवर ये आ जाता है। गियर लेवर में भी एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, वो ये है कि आपको जो ये बेंटली का B है उसी को दबाकर आप इस कार के गियर्स वगैरह बदल सकते हैं, बाकी चीज़ें आप वैसे नहीं कर सकते। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। देन हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं इस कार के हीटेड और कूल्ड सीट्स का बटन, ये हमारे पास आ जाते हैं। हैज़र्ड लाइट्स यहाँ पर हमारे पास, अगर इस कार की हमें हाइट एडजस्ट करनी हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ये चीज़ एक्चुअली इस कार में बहुत अच्छी लगी मुझे। जैसे कि अगर मैं इस बटन को दबाऊँ तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले के अंदर मेरे पास आ जाता है कि आपको नॉर्मल हाइट चाहिए या हाई हाइट चाहिए, तो आप यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं नॉर्मल पे ही रखूँ तो ये नॉर्मल हाइट पे ही रहेगी, तो आप यहाँ से उसकी हाइट चेंज कर सकते हैं। देन हमारे पास ये आ जाता है हमारे पास रियर शेड। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो अगर मैं रियर शेड यहाँ से डिप्लॉय भी कर सकता हूँ एंड उसको वापस नीचे भी ला सकता हूँ। तो ये भी चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को इस कार के अंदर।
एंड देन यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं इस कार की सस्पेंशन सेटिंग्स। सस्पेंशन सेटिंग्स के अंदर आपको या तो आप इसको कम्प्लीटली स्पोर्ट मोड में रख लीजिए या इसको आप कम्प्लीटली कंफर्ट मोड में रख लीजिए। आपको कैसे रखना है वो आप इस कार में ऐसे करके रख सकते हैं। तो इस सस्पेंशन सेटिंग्स तक आपको सब कुछ इस कार में एडजस्टेबल मिलता है। तो ये चीज़ मुझे इस कार में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आते हैं इस कार की ये वाले कंट्रोल, जैसे कि ये तो लाइट वगैरह के नॉर्मल कंट्रोल्स हैं हमारे पास, ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन हमारे पास इस कार में ऑब्वियसली एक सनरूफ भी आती है। तो सनरूफ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दिए गए हैं ये 2 बटन्स एंड देन ये डायल। तो अगर हम इस बटन को दबाएं उससे मैं सनशेड को पीछे कर सकता हूँ। देन हमारे पास यहाँ पर सनरूफ ग्लास वाली आ जाएगी। लेकिन अगर मेरे को सनरूफ को सिर्फ ऊपर नीचे करना हो, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये जो सनरूफ है सिर्फ ऊपर हुई है, तो मैं इस डायल को ऐसे रोटेट करने का, जैसे कि मैंने अभी ऐसे रोटेट किया था, तो मैं उसके थ्रू आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। बट देन अगर मैं इसको ऑपोजिट साइड पे रोटेट करूँ तो उसके थ्रू आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। एंड ये जो है वो एडजस्टेबल है। अगर मान लीजिए आप इसको थोड़ा सा ही ओपन करना चाहते हैं तो आप इसको आधे में रखें तो ये आधे में ही यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। देन अगर मैं इसको थोड़ा सा और घुमा दूँ ये थोड़ा सा और आगे आ जाएगी। देन अगर मैं कम्प्लीटली ऑफ करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको कम्प्लीटली बंद भी कर सकता हूँ एंड ये सनरूफ बिल्कुल बंद हो जाएगी। एंड देन इस बटन के थ्रू आप इसका सनशेड भी बंद कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी। अब अगर हम एक्सटीरियर में इस कार के फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एक फीचर आता है जो कि बहुत नॉर्मल है, और वो ये है कि हम इस कार के जो शीशे हैं उनको हम बंद कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस कार की की के साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये तो एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल फीचर है। लेकिन एक और फीचर जो मेरे को आपसे बात करनी है वो ये है कि अगर मैं कार को अनलॉक करूं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कार में हमें चारों डोर्स में आपको मिलते हैं सॉफ्ट क्लोज डोर्स, यानी कि जस्ट मेरे को सिर्फ डोर को कार के पैनल के साथ टच करना है एंड ऑटोमेटिकली जो डोर है वो क्लोज हो जाएगा। नॉट जस्ट फॉर द ड्राइवर डोर, बट अगर हम रियर डोर की भी बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ मैं दरवाज़ा खोलता हूँ एंड मेरे को सिर्फ पैनल के साथ टच करना होगा एंड ऑटोमेटिकली दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा अल्ट्रा फाइन लग्जूरियस फीचर है जो बहुत गाड़ियों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब इस कार में प्रैक्टिकलिटी की शुरुआत हम करेंगे इस कार के ग्लव बॉक्स के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं इस कार के ग्लव बॉक्स जो है वो कम्प्लीटली वेलवेट लाइंड है, क्योंकि ऑब्वियसली एक बेंटली है, हर एक चीज़ प्रीमियम क्वालिटी की मिलेगी। लेकिन अगर हम स्टोरेज कभी की बात करें, बहुत ज़्यादा बड़ी स्टोरेज कभी है इस कार में। यहाँ पर हमें एक स्ट्रैप दिया गया है जिसके अंदर इस कार की ओनर्स मैनुअल आती है। तो ओनर्स मैनुअल को एक जगह पर टिकाने के लिए एक स्ट्रैप दिया गया है। ये वेल लाइटेड भी है, तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी इस कार में। बाकी हमारे पास यहाँ पर कुछ CD चेंजेस दिया गया है जिसके अंदर हम 6 CDs डाल सकते हैं, जो कि हमारे पास इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के लिए आ जाती है। एंड देन हमारे पास यहाँ पर दिया गया है वो नेविगेशन की CD, जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर नेविगेशन की CD डलती है, तो वो आप यहाँ पे नेविगेशन की CD डाल सकते हैं। यहाँ पे नेविगेशन लिखा भी हुआ है एंड यहाँ से इजेक्ट करने से आप उसको निकाल भी सकते हैं। अब अगर हम बात करें इस कार के सेंटर कंसोल में, यहाँ पर हमारे पास एक एस्ट्रे दी गई है जिसके अंदर यहाँ पर एस्ट्रे है एंड ये सिगरेट लाइटर है जिसको आप ऐसे करके सिगरेट लाइट कर सकते हैं। बट आप सबसे पहले तो मैं आपको क्वालिटी के बारे में बताना चाहूँगा। हर एक चीज़ मेटल में है, यहाँ पर कुछ भी प्लास्टिक नहीं दिखेगा आपको। ये वुड ट्रिम दी गई है आपको। इस कार में जितने भी बटन्स हैं सिर्फ वही प्लास्टिक है, बाकी सब कुछ या तो आपको कम्प्लीटली लेदर मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, या आपको वुड पैनलिंग मिलेगी, यहाँ आपको मेटल इंसर्ट्स दिखेंगे। जैसे यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील पे भी आपको सिर्फ लेदर मिलती है, यहाँ वुड मिलती है, ये पूरा एरिया आपको वुड मिलता है। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी में है आपको मिलता है इस कार में, जो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। बट एनीवेज अगर हम प्रैक्टिकलिटी कंटिन्यू करें तो यहाँ पर हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये फ़ोन रखने की जगह थी एंड देन यहाँ पर हमारे पास एक स्टोरेज कभी इस साइड आ जाती है आर्मरेस्ट के अंदर। बट देन ये आर्मरेस्ट को आप साइड में हटा भी सकते हैं ऐसे करके एंड यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ आ जाती है जिसके अंदर यहाँ पर 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। लेकिन ये कप होल्डर्स को आप हटा भी सकते हैं ऐसे करके एंड देन यहाँ पर आपको वैसे काफ़ी बड़ी स्टोरेज कभी यहाँ आ जाती है जिसको आप बाद में कवर भी कर सकते हैं। अब करते हैं प्रैक्टिकलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कि है इस कार की ट्रंक की। तो अगर हम इस कार के ट्रंक की बात करें, हमारे पास खोलने के आते हैं 3 तरीके। सबसे पहला तो हमारे पास जो ये बेंटली का लोगो है उसी के अंदर जो बी है वही एक बटन है इस कार के ट्रंक को खोलने के लिए। ये एक चीज़ है जो बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन एक स्मॉल क्वर्क है बेंटली कार्स का। बाकी हमारे पास सेकंड आता है इस कार की जो की फॉब है उसके ऊपर एक बटन आता है एंड तीसरा हमारे पास आता है ड्राइवर साइड डोर एरिया पे एक बटन आता है। इस कार की ट्रंक बहुत ज़्यादा बढ़िया है एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग जब मैं बोलता हूँ, लिटरली मेरे से पीछे की सीट छुई तक नहीं जा रही है, इतनी ज़्यादा बड़ी है इस कार की ट्रंक। एंड यही एक रीज़न है इस कार की लेंथ का। इस कार के अंदर हमें बहुत ज़्यादा लेग रूम मिलता है, जो कि हमें थोड़ी देर कंफर्ट पार्ट में पता चलने ही वाला है। बाकी इस कार की ट्रंक कितनी ज़्यादा बड़ी है, इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास 4 हुक्स दिए गए हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर एंड 2 इस साइड पे, जिससे ऊपर हम एक नेट टांग सकते हैं। इस कार की जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर हम ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। बाकी एज यू कैन सी इस कार के अंदर लॉन्ग रोड ट्रिप पे जाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम कभी आने ही नहीं वाली है, इस कार की ट्रंक इतनी ज़्यादा बड़ी है। अब करते हैं बेंटली फ्लाइंग स्पर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कि है कंफर्ट की। तो अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर फ्रंट सीट पे बैठा हुआ है एंड इस कार की सीट जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है।
प्लश लेदर सीट्स मिलती हैं जिनके अंदर मेरे को बहुत अच्छे से ग्रिप मिल रखी है। एंड इस कार की जो सीट्स हैं वो लिटरली बैठने लायक हैं, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हैं। अगर हम बात करें तो इस कार में फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। हम सीट्स की ही बात करें उनमें भी, तो ऑब्वियसली हमारे पास सीट आगे पीछे मूव करने की तो कैपेबिलिटी है ही। यहाँ पर हम अंडर थाई सपोर्ट की भी मैं यहाँ पर कंट्रोल कर सकता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस कार का जो बैक रेस्ट है वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल कार्स में भी आपको मिल जाएंगी, लेकिन इस कार के अंदर जो हमारे पास जो टॉप पार्ट है कार का, जिसके अंदर हेडरेस्ट लगा हुआ है, मैं उसको तक कंट्रोल कर सकता हूँ, उसकी हाइट एडजस्ट कर सकता हूँ, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली। बट यहाँ पर भी बात खत्म नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास इस कार में लंबा सपोर्ट तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, आपको हर कार में मिलता है। लेकिन मसाजिंग सीट्स एक ऐसी चीज़ है बहुत कम कार्स में मिलता है, और उस चीज़ का बटन हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। अगर मैं इस बटन को दबाऊंगा तो इस कार में से मसाज है वो स्टार्ट हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। बाकी मैं फीचर्स में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसके अंदर हमें हीटेड और कूल्ड सीट्स भी मिलती हैं। तो ये सब चीज़ों को जब हम इंक्लूड करते हैं तो ये एक कंप्लीट पैकेज लग्जरी कार हमें देखने को मिलती है। लेकिन ये तो था फ्रंट सीट्स के अंदर। यहाँ पर यूजुअली अगर आपके पास एक बेंटली है तो ऑब्वियसली आप अपने ड्राइवर को बिठाने वाले हैं, लेकिन इस कार में जो रियर सीट है, स्पेशली जो पैसेंजर साइड की पीछे जो रियर सीट है, वो सीट है असली बैठने लायक। और वो क्यों है वो मैं आपको थोड़ी देर में भी बताता हूँ। तो चलिए पीछे चलते हैं। तो अब हम आते हैं इस कार के रियर सीट्स में, जो कि इस कार की एक्चुअल बैठने लायक सीट है। सबसे पहले तो आप लेग रूम देखें, मैंने लिटरली 1-1.5 फीट का लेग रूम इस कार में मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। एंड आई एम 6 फीट 1, बहुत ज़्यादा लंबा हूँ, स्टिल मेरे पास इतना लेग रूम है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम हेडरूम की बात करें तो मेरे पास यहाँ पर एक कटआउट बनाया गया है, एंड वंस अगेन एक लेदर लाइन रूफ मिलती है हमें इस कार में, क्योंकि वाई नॉट, इट्स अ बेंटली। तो अगर हम बात करें यहाँ पर मेरे पास 4 या 5 इंचेस की यहाँ पर हेडरूम भी मिलती है, तो स्पेस वाइज तो आपको कोई प्रॉब्लम कभी आ ही नहीं सकती है बेंटली के अंदर। बट कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं रियर सीट्स को रिक्लाइन करना चाहूँ तो ऑब्वियसली मैं इस कार की रियर सीट्स को रिक्लाइन भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा है एंड मुझे सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करना है। एंड यहाँ पर मैं अपनी हेडरेस्ट को भी इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपने लंबा सपोर्ट को भी इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर सकता हूँ। सब कुछ मेरे पास यहाँ पर दिया गया है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ रियर में भी आपको एक मसाजिंग सीट्स का ऑप्शन मिलता है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक बटन दबाना होगा एंड मसाजिंग सीट्स शुरू हो जाएंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारे पास यहाँ पर इस कार में भी हीटेड एंड कूल्ड सीट्स फॉर द रियर सीट भी मिलता है। अब ये सब तो था ये चीज़ें जो आपको साथ वाली सीट में भी मिलती हैं, लेकिन मैंने बोला कि ये वाली एक्चुअल सीट है जिसमें आपको बैठना चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक बटन है। अगर मैं उस बटन को दबाता हूँ तो मैं अपने फ्रंट वाली सीट को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरे पास 1-1.5 फीट का भी लेग रूम कम पड़ता है मुझे, तो उसको भी मैं यहाँ से इंक्रीज करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को सिर्फ एक बटन दबाना है एंड मैं इस सीट को आगे कर सकता हूँ। आई मीन लाइफ डज नॉट गेट मोर लग्जरियस देन दिस। तो ये तो था क्यों ये सीट इस कार की एक प्राइम सीट मानी जाती है। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और चीज़ मेरे को आपसे बात करनी है, वो ये है कि अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको कहीं भी सनशेड्स नहीं मिलेंगे। आप सोचेंगे इतनी महंगी कार है तो क्या बेंटली के अंदर सनशेड्स नहीं आते? वैसे इसका आंसर है नहीं आते। लेकिन इसका रीज़न क्यों है? क्योंकि ये जो रियर विंडोज़ हैं इस कार में वो टिंटेड है, यानी कि अगर इसके ऊपर सनलाइट भी पड़ेगी तो आपकी आंखों में वो नहीं पड़ने वाले, क्योंकि ये टिंटेड ग्लास है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो ग्लास है, ऑल 4 विंडोज इन दिस कार आर एक्चुअली डबल ग्लेज्ड। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि साउंड प्रूफिंग के लिए एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ मानी जाती है। एंड आपकी बेंटली कॉन्टिनेंटल फ्लाइंग स्पर को हमेशा क्वाइट और सेफ रखने वाली है ये। तो स्टाइलिंग पार्ट में मैंने आपको बोला था कि ये जो पार्ट है आपका ये पूरा पीछे तक नहीं आता है, यहीं पे ख़त्म आ जाता है। इसका रीज़न क्या है? तो जबकि आपने इस कार में कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी दोनों देख लिया है, तो इसका रीज़न ये है कि इस कार की जो एक्चुअल सीट्स है वो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर ख़त्म हो जाती हैं। एंड इस कार के अंदर लेग रूम फिर भी इतनी ज़्यादा है। इस पार्ट के बाद जो है वो आपकी डिक्की शुरू हो जाती है, एंड इसीलिए इस कार की जो विंडो है वो यहीं पर ख़त्म करनी पड़ी एंड पूरी पीछे तक नहीं आती, क्योंकि सीट्स है ही सिर्फ यहाँ तक एंड यहाँ पर आपकी डिक्की हो जाती है। तो ये था मोहित और राजा कार डील्स की तरफ से एक डिटेल्ड रिव्यू 2006 बेंटली फ्लाइंग स्पर का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट डाउन बिलो अगर आपको ये कार, कोई भी लग्जरी कार, स्पोर्ट्स कार या कोई भी कार में आपको इंटरेस्ट हो रहा है, अगर आपको वो यूज़ खरीदनी हो तो मोहित और राजा कार डील्स आपको एक बहुत अच्छी डील दिला सकते हैं। शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन एंड एक सब्सक्राइब चैनल के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। सो थैंक यू सो मच।